आज हम बात करेंगे सिक्स ड्रग की, जो कि है आरकवत। आरकवत कुष्ठक में होता है। इसके बॉटनिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो केसिया फिस्टुला कहते हैं और इंग्लिश में इसे पर्किंग केसिया कहते हैं। अगर इसके फैमिली की बात करूँ तो इसे लेग्यूमिनोसी कहते हैं। अगर इसके पर्याय की बात करूँ तो इसे राजवृक्ष, अमलतास, दीर्घफल और कृतमाल कहा जाता है। अगर इसके प्रायोजन की बात करूं तो इसे फल मज्जा इसका प्रयोग में लेते हैं, पुष्प लेते हैं और पत्र लेते हैं। अगर इसमें मात्रा की बात करूं तो 5 से 10 ml फल मज्जा का चूर्ण प्रयोग करते हैं और विरेचन के उद्देश्य से 10 से 20 ग्राम यूज करते हैं। अगर योग इसमें जो होता है वो आरकवदादी तेल बनाया जाता है, इसका आरकवदादी अरिष्ट बनाया जाता है और आरकवदादी लेह भी बनाया जाता है। अगर इसके स्वरूप या मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो मध्यम प्रमाण का वृक्ष होता है जो कि 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह समस्त भारत में पाया जाता है। अगर इसके रस पंचक की बात करूँ तो ट्रिक अनुसार GS111 होगा, जो कि गुरु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर रस युक्त होता है, शीतवीर्य होता है और मधुर विपाक होता है। अगर इसमें दोषग्नता की बात करूँ तो वात और पित्त का शामक करता है या फिर इसका समन करता है। ठीक है। 7 नंबर पर बात करेंगे हम आद्रक या फिर शुंठी। जब आद्रक आर्द्र अवस्था वाली स्टेज होती है और शुंठी शुष्क अवस्था वाली स्टेज होती है। यह तृप्तिघ्न कार्य करता है। इसका बॉटनिकल नेम जिंजिबर ऑफिसिनल होता है, इंग्लिश नेम जिंजर होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो जिंगीबेरेसी होती है। अगर इसके पर्याय की बात करें तो इसे नागर कहते हैं, शुंठी कहते हैं, महोत्सत कहते हैं, विश्व भेषज कहते हैं, श्रृंगवेर कहते हैं, सौंठ कहते हैं और विश्वाभी कहते हैं। अगर इसके प्रायोजन की बात करें तो इसका कंद प्रयोग में लिया जाता है, जैसे चाय वगैरह में भी इसके कंद को पीसकर डाला जाता है। अगर इसकी मात्रा की बात करूँ तो इसका चूर्ण जो होता है 1 से 2 ग्राम प्रयोग में लेना चाहिए और इसके स्वरस 5 से 10 ml प्रयोग में लिया जाता है। अगर योग की बात करें तो आद्रक रसायन, सौभाग्य, शुंठी, आद्रक खंड आदि होते हैं। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो बहुवर्षायु छूप होता है इसका। और इसके उत्पत्ति स्थान की अगर बात करूँ तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है। अगर इसके दोषग्नता की बात करूँ तो वात और कफ शामक होता ही है। इसमें अगर मैं बात करूँ इसके रस पंचक की तो इसमें आद्रक और शुंठी दोनों का रस पंचक अलग अलग होता है। देखिए जैसे कि शुंठी की बात करूँ तो लघु, स्निग्ध, कटु रस होता है, मधुर विपाक होता है। और वहीं पर अगर आद्रक की बात करूँ तो गुरु होता है, रुक्ष होता है, कटु रस होता है, कटु विपाक होता है और उष्ण वीर्य होता है। और दोषग्नता की अगर बात करूँ तो यह वात और कफ शामक होता है। हम अब बात करें नेक्स्ट 8th नंबर अर्जुन, जो कि हृदयक है और हार्ट रिलेटेड डिसीज में बहुत ही अच्छा कार्यरत होता है। इसका बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना होता है और इंग्लिश नेम इसका अर्जुना होता है। इसकी फैमिली कॉम्ब्रेटेसी होती है। अगर इसके पर्याय की बात करें तो धवल, कुकुब, वीरवृक्ष, इंद्रदू, नदी सर्ज होते हैं। अगर इसके प्रायोजन की बात करूँ तो इसका जो त्वचा होती है, जो छाल होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अगर मात्रा की बात करूँ कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसे, तो इसका जो स्वरस बनाया जाता है उसके 10 से 20 ml मात्रा रोगी को देना चाहिए। अगर क्वाथ की बात करो, अगर आप क्वाथ निर्माण करते हो तो रोगी को आप 50 से 100 ml दे सकते हो। अगर इसका क्षीर पाक निर्माण करते हो तो उसकी मात्रा 5 से 10 ग्राम होनी चाहिए। इसके योग की बात करूँ तो अर्जुना अरिष्ट, अर्जुन घृत,
अर्जुन, छिरपाक होते हैं आदि होते हैं। अगर इसके स्वरूप या मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो इसका एक बड़ा सा वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करूँ तो यह समस्त भारत में पाया जाता है और खास करके हिमालय, मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार। अगर रस पंचक की बात करूँ तो ट्रिक अनुसार LR 631 है। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इसका गुण लघु और रुक्ष होता है। अगर रस की बात करूँ तो कसाई रस होता है। विपाक कटु होता है और वीर्य शीत होता है। दोषज्ञता की बात करूँ तो पित्त और कफ शामक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्क, जो कि तीक्ष्ण विरेचक होता है। अर्क दो प्रकार के होते हैं। अर्क में अगर बॉटनिकल नेम देखूं बताऊं तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है। अगर इसका इंग्लिश नेम देखें तो मदार इसे कहा जाता है। इसकी जो फैमिली होती है एस्क्लेपिडेसी होती है। इसका जो पर्याय होता है तुलफल, सिरपर्ण, अर्कपर्ण, विकिरण, आंख आदि होते हैं। अगर प्रायोच्यंग की बात करूँ तो मूलत्वक, क्षीर, पुष्प और पत्र होते हैं। जैसे इसका मात्रा की बात करूँ तो अगर मूलत्वक चूर्ण बना रहे हो तो आप आधे से 1 ग्राम प्रयोग कर सकते हो। अगर क्षीर है तो 1/4 से 3/4 ग्राम प्रयोग में ला सकते हो। अगर इसके योग की बात करूँ तो अर्क लवण, अर्क तेल, अर्केश्वर आदि होते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी के स्वरूप की बात करूँ तो इसका एक छूप होता है। उत्पत्ति स्थान में समस्त भारत में पाया जाता है। रस पंचक की बात करूँ तो ट्रिक अनुसार LR 432 और नॉर्मली इसका जो गुण होता है लघु रुक्ष होता है। रस जो होता है तिक्त होता है, सॉरी कटु होता है और इसका विपाक भी कटु होता है और वीर्य जो होता है उष्ण होता है और दोषज्ञता वात और कफ शामक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 10th है अश्वगंधा, जो कि रसायन होता है। रसायन बहुत ही अच्छा कार्य करता है अश्वगंधा। और आजकल दूध के साथ अश्वगंधा का प्रयोग बहुत लोग करते हैं रसायन में और बहुत सारे वैद्य प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करूँ तो विथेनेरिया सोमिनिफेरा होता है। अगर इसके इंग्लिश नेम की बात करूँ तो विंटर चेरी होता है। अगर इसके फैमिली की बात करूँ तो सोलानेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके पर्याय की बात करूँ तो वराहकर्णी, असगंध, वर्दा, बल्दा आदि अश्वगंधी आदि होते हैं। प्रायोजंग की बात करूँ तो मूल होता है। और अगर मात्रा की बात करूँ तो आप चूर्ण 3 से 6 ग्राम ले सकते हो और इसका जो क्षार बनता है वो 1 से 2 ग्राम प्रयोग में ले सकते हो। अगर योग की बात करूँ तो अश्वगंधा आदि चूर्ण और अश्वगंधा आदि रसायन, अश्वगंधा आदि कृत और अश्वगंधा आदि अरिष्ट होते हैं। और मॉर्फोलॉजी की बात करूँ स्वरूप की तो छूप होता है 1 से 5 फुट ऊंचा होता है और यह सिंध, श्रीलंका आदि में पाया जाता है। अगर रस पंचक की बात करूँ तो ट्रिक के अनुसार LR 512 दोषज्ञता वात और कफ। थैंक यू सो मच। बाकी ड्रग्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।